Gradually, this news spread through the countryside. Gradually, सामान्यतः this news यह समाचार स्प्रीड फैल गया थ्रू द्वारा द कंट्रीसाइड नगर में। तो धीरे धीरे यह समाचार नगर में फैल गया। ग्रोन अप्स men and women from all the villages would bring their disputes in the court of the cowherd boy, and always they received a judgment that both sides understood and so went away satisfied. Grown ups बड़े बड़े अर्थात बड़े बुजुर्ग, men and women पुरुष और महिलाएं, फ्रॉम ऑल द सभी गांवों से, वुड ब्रिंग लाने लगे दियर डिस्प्यूट्स अपने अपने मामले, इन द कोर्ट दरबार में आप काउ हेड बॉय उस चरवाहे लड़के के। तो बड़े बड़े पुरुष और महिलाएं अपनी अपनी समस्याओं को उस चरवाहे लड़के के दरबार में लाने लगे और हमेशा ही उन्हें एक ऐसा न्याय मिलता था जो दोनों तरफ के लोग समझ जाते थे और संतुष्ट होकर के वापस चले जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हियर दिस स्टोरी। नाउ अब द किंग राजा हु जो लिव्ड रहता था फार अवे दूर, फ्रॉम उज्जैन उज्जैन से, वह राजा जो उज्जैन से दूर रहता था उसने हियर्ड सुना दिस स्टोरी इस कहानी को। तो वहाँ का राजा जो कि उज्जैन से दूर रहता था उसने इस कहानी को सुना। वेल ही सेड उसने कहा ठीक, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। दैट बॉय वह लड़का मस्ट हैव डेफिनेटली निश्चित ही सैट बैठा होगा ऑन द जजमेंट सीट सिंहासन पर आप विक्रमादित्य के। तो वह बोला कि वह लड़का अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट। राजा का अनुमान सही निकला। एज द रूइंस अबाउट द मीडो वेयर वंस विक्रमादित्याज पैलेस। तो उस खंडहर के, रूइंस मतलब खंडहर के, अबाउट द मीडो उस चारागाह के पास, वेयर था वंस कभी या एक बार, विक्रमादित्याज पैलेस विक्रमादित्य का महल। तो उस चारागाह के पास खंडहर पर कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय। इफ यदि जस्ट केवल सिटिंग बैठने से, ऑन द माउंट चबूतरे पर, ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस, ब्रिंग ला आता है यानी ब्रिंग माने लाना, लाता है विजडम ज्ञान एंड जस्टिस न्याय, टू द शेफर्ड बॉय उस चरवाहे लड़के के। यदि केवल उस चबूतरे पर बैठने से ही उस चरवाहे लड़के के अंदर ज्ञान और न्याय आ जाता है। ही थॉट उसने सोचा, लेट अस डिग डीप आओ इसे गहराई से खोदें, एंड फाइंड द जजमेंट सीट और उस न्याय के सिंहासन को प्राप्त कर लें। आई टू शैल सिट ऑन इट मैं भी इस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस और सारे मामलों को सुना करूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी। उसके बाद विक्रमादित्य की आत्मा मेरे अंदर पेश कर जाएगी। एज वेल उसी तरह से, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग और मैं हमेशा के लिए एक न्यायी राजा बन जाऊंगा, अर्थात न्याय करने वाला राजा बन जाऊंगा।
So with spades and shovels the grassy knoll where the boys played was overturned. So इसलिए with spades फावड़े and shovel कुदाल, इसलिए फावड़ा और कुदाल के साथ द ग्रेसी नॉल अर्थात उसको खुदाई करने के लिए चल दिए। वेयर जहाँ पर बॉयज लड़के प्लेट खेला करते थे, ओवर वाज ओवरटर्न अर्थात खुदाई करने के लिए, ठीक है, उसको निकालने के लिए। इसलिए फावड़ा और कुदाल लेकर के जहाँ पर बच्चे खेला करते थे वहाँ खुदाई करके उसे निकालने के लिए चल दिए। The boy who had been the self-made judge was sorrowful. वह लड़का जो स्वयं ही जज बन गया था बहुत दुखी हो गया। He felt, उसने महसूस किया that कि something very dear to him was being taken away. उसकी सबसे प्यारी चीज़ उससे छीन ली जा रही हो। At last the labor came on something. अंततः मजदूरों को एक वस्तु मिल ही गई। They uncovered it. उन्होंने इसे खोला अर्थात उसे मिट्टियों से हटा बाहर निकाला। And found a slab of black marble. और एक काले supported on the hands and wings of 25 stone angles, जो सपोर्टेड सहारे से रखा हुआ था, ऑन द हैंड्स हाथों से, एंड विंग्स पंखों से, आप 25 स्टोन एंगल्स 25 पत्थर के दूतों से, जो 25 दूतों के हाथों और पंखों के सहारे से रखा हुआ था। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित ही यह विक्रमादित्य का सिंहासन था। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, विथ ग्रेट बहुत ही अधिक, रिजॉइसिंग आनंद के साथ, खुशी के साथ, इट यह वॉज था, ब्रॉट लाया गया था, टू द सिटी शहर में, तो बड़े ही आनंद के साथ, बड़ी खुशियों के साथ इसे शहर में लाया गया। एंड और प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय के कक्ष में इसे रख दिया गया। द किंग ऑर्डर हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग एंड अनाउंस्ड दैट ऑन द 4th day ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली। तो द किंग राजा ऑर्डर्ड आदेश दिया, हिज पीपल अपनी जनता को, टू ऑब्जर्व व्रत रखने के लिए 3 days 3 दिनों तक, प्रेयर, ठीक है, प्रार्थना करने के लिए, फास्टिंग एंड अनाउंस और घोषणा किया दैट की ऑन द 4th day चौथे दिन ही वुड असेंड वह बैठेगा, द थ्रोन सिंहासन पर, पब्लिकली जनता के लिए। तो राजा ने अपनी जनता को आदेश दिया कि वे 3 दिन तक व्रत रखेंगे और प्रार्थना करेंगे अर्थात पूजा पाठ करेंगे, और चौथे दिन वह जनता के लिए